लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर वफ़ीयत होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैंने न्यू ईयर पे एक वीडियो शेयर की, फिर कल मैंने एक वीडियो शेयर की थी, तो फिर उसका एक रिएक्शन जो ग्रुपों में मैंने देखा, मैं आज उस पे अपनी ज़रा राय देना चाहूँगा। और मैं पर्टिकुलरली मुखातिब हूँ जिनके लिए मैंने हमेशा एक लफ्ज़ यूज़ करता होता हूँ कि न्यू नर्सरी। और उसमें मेजॉरिटी वो अहबाब हैं कि जिनका शायद ज़िंदगी का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है या बी फॉर यू उनका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। और उन्होंने मेरी पहली अज़ान पे लब्बैक कहा था। और इट इज़ माई मॉरल ड्यूटी, ये मेरी अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है, बीइंग कस्टोडियन ऑफ दिस नेटवर्क, पर्टिकुलरली एंड स्पेशली जो लोग अटैच्ड हैं 005 के साथ। ये मेरी अखलाकी ज़िम्मेदारी है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह के बाद मैं उनका ज़िम्मेदार हूँ। मैं उनके गोश गुजार चंद चीज़ें करना चाहूँगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है और हमें क्या करने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ऐसे तमाम अहबाब का मशहूर हूँ कि इंतहाई नामसाहिद हालात होने के बावजूद एक मुश्किल वक्त है, मुझे पता है, मैं बेखबर नहीं हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि किस किस फैमिली में, किस किस घर में लोगों पे क्या गुजर रही है, लेकिन आज भी उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। अगर उन्होंने अपने दुखड़े भी रोए हैं तो वो ख़ानदानी लोगों की तरह उन्होंने गुफ्तगू की है, बिलो द बेल्ट वो लोग नहीं गए हैं। उनकी गुफ्तगू से, उनकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स से अंदाज़ा होता है कि माँ ने अच्छी तरबियत की है और बाप का भी अच्छा खून था। और मैं ऐसे तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ। और मैं ऐसे तमाम अहबाब को कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। पहला क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएं कि क्या मुझे बी फॉर यू के मुतासरीन के लिए कोई बात नहीं करनी चाहिए, और पर्टिकुलरली कैशवर्थ, मुझे उसके लिए कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगर राजा रियाज, मुझे हैरत इस बात की होती है, आज भी अगर बी फॉर यू के मुतासरीन की बात करता है या कैशवर्थ की अगर बात करता है तो एक रिएक्शन आता है कि बात ही ना करो। व्हाट इज द बैकग्राउंड? कभी इस चीज पे आप अहबाब ने गौर किया कि अगर किसी शख्स का वाकई कोई स्टेक्स है, कुछ लगा हुआ है, तो वो ये लफ्ज यूज करेगा बजाय अप्रिशिएट करने के या शुक्रिया अदा करने के कि यार कोई तो है हमारे हक की बात करने वाला, वो ये कहेगा कि बात ही ना करो। व्हाट इज द बैकग्राउंड? पहली बात, तकलीफ होती है, मुझे रिएक्शन से अंदाजा हुआ कि जी राजा साहब ने फ्री अकाउंट्स की बात क्यों की, काम के लोगों को उन्होंने हिट लिस्ट पे रखा। जी मैं गुजारिश इतनी करना चाहूंगा मेरे भाई, बात यह है कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो हमेशा कंपनी को मद्देनजर रखते हैं, वो कंपनी के कपड़े नहीं उतारा करते। उनका टारगेट और फोकस इस बात पे होता है कि अगर ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो फिर मैं भी स्ट्रांग हूं। रीजन कि कंपनी के पास कुछ होगा तो कंपनी स्टे करेगी ना। लेकिन चूंकि एक अजीब ट्रेंड बन गया है, एक मेंटेलिटी बन गई है, पता है कि फेक वेबसाइट है, सिर्फ वेबसाइट है, जिसके सीईओ को पता ही नहीं है, जिसके मालिक का भी पता नहीं है। बस इतने दिनों में या इतने महीनों में जनाब तुम्हारे पैसे डबल ट्रिपल, उधर से हजम किया, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई। कौन सी कंपनी ऐसी है जिसमें आप लोग जख्मी मारते हैं माजरूफ के साथ? ये वो टोला है ना जिन्हें अपनी इज्जत का ख्याल है, ना जिन्हें किसी दूसरे की इज्जत का ख्याल है। शायद उनके जमीर मर चुके हैं। अब वो चाहते ये है कि बी फॉर, जिस तरीके से वो 10-10 कंपनियों में लुट चुके हैं ना, नाम लेते हैं वो किसी का, वो एक ही बात करते हैं, वो बस वो स्कैम हो गया सी, सब्र आ गया जी हमें। ओके, सब्र आ गया ना। यहां सब्र, इतना सब्र नहीं हो रहा कि यार वेट कर ले।
जिंदा है केस, उम्मीद है, नजर आ रहा है, मिलना है। वो तकलीफ देता है आपको, और वो तकलीफ सिर्फ एक वजह से होती है कि इतनी मायूसी फैलाई जाए और फिर लोगों को इनवाइट किया जाए कि भाई जी ए एक बड़ा जबरदस्त सिस्टम आ गया जी, इंशाल्लाह इत्थे तुहाडी मौजा ही मौजा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और मुझे ज्यादा तकलीफ जिस बात पे होती है, मैं हैरान हूं, रात मैंने कुछ मैसेजेस देखे, वो है बाप यार कि जिनकी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, जिनके वॉइस नोट्स मेरे पास मौजूद है, एक नहीं बेशुमार ऐसे अहबाब हैं। करने वाली रब की जात होती है, मैं नेकी जाया नहीं करना चाहता, कि अगर मैं उनकी वीडियोस, वॉइस नोट को छोड़ दे, वीडियोस अगर मैं शेयर कर दूं कि जिसमें वो रो रो के राजा रियाज को, मलिक नवीद को, सैफ रहमान न्याजी को और उनके बच्चों को दुआएं दे रहे हैं। यार राजा रियाज का कसूर सिर्फ इतना है कि राजा रियाज ने हर बुरे वक्त में आपका साथ दिया। मैं हैरान हूं ऐसे तमाम अहबाब कि यार जिनको हमेशा जो एक इंसानी बस में होता है, जिस हद तक बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, जो जिस शख्स के लिए मैं कर सकता था, मैंने उनका किया, महज इस वजह से कि ओके यार पास्ट में मुमकिन है इस बेचारे ने रगड़े खाए होंगे, क्योंकि वो जब किससे कहानियां सुनाते थे। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए कि जिसपे मेरा और चेयरमैन का आपस में इख्तलाफ हुआ कि नहीं यार फलाना वो ये स्टोरी सुनाता, चेयरमैन कहता नहीं यार बकवास कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो मैं कहता था यार फिर भी चले इसका जरा थोड़ा सा ख्याल करें। जिनका हमेशा पर्सनल लेवल पे जाके ख्याल रखा, तो बात तो फिर वही है मौला अली का जो कॉल है कि नस्ल देख के एहसान करना चाहिए। तो मैं इंतहाई माजरत के साथ ऐसे तमाम अहबाब से गुजारिश करना चाहूँगा, अपना लबो लहजा दुरुस्त कर लें। जुबान मेरे पास भी है, सबूत मेरे पास भी हैं, आप किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, लिहाजा इश्यू पे बात करें, यू आर मोस्ट वेलकम। बात यह है कि अदर कंपनीज में ले जाने के लिए भाई सिस्टम होता है, सिस्टम को लोग ज्वाइन करते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप एक जगह पे आए और मायूसी फैला दें और दूसरी तरफ आप धड़ाधड़ जाके आप काम कर रहे हो। तो इन हरकतों से खुदारा बाज आ जाए, और अगर नहीं बाज आएंगे तो मैं इंतहाई माजरत के साथ फिर अपनी इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। रीजन मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है कि ओके वो तो खामोश है, उसने तो ग्रुप ही नहीं देखना, उसको तो पता ही कुछ नहीं होगा, लिहाजा हम उसकी मां बहन एक कर दें। जो नस्ली और खानदानी लोग होते हैं उनका पता उस वक्त चलता है जब उनका किसी के साथ इख्तलाफ होता है कि वो है किस नस्ल का। अच्छे वक्त में तो बड़ा अदब एहतराम होता है, लेकिन जब इख्तलाफ होता है तो उस वक्त उसका पता चलता है कि वो क्या है। शजरा नसब आप लोग अपना अपना दिखा रहे हैं, मैं वो नहीं दिखाना चाहता, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि फिर वो मैं दिखाऊं। तनकीद हो रही है, राजा राज ने काम करने वालों पे तनकीद की है। फ्री अकाउंट अगर हम लोगों ने लिए थे तो क्या हुआ। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि जो 2 महीने थे स्टार्ट के, 2 या 3 महीने, जिस वक्त तक चेयरमैन साहब के साथ सारे लोग नहीं इनका इंटरेक्शन हुआ था, दिल पे हाथ रखे, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के आप बताएं कि मामला कितने स्मूथ जा रहे थे, सिस्टम चल रहा था, किसी शख्स को कोई फेवर नहीं मिल रही थी और कंपनी ग्रो कर रही थी। लेकिन जब ये सारी बंदर बांट जिस वक्त शुरू हुई तो मामला तो वहां पे आके खराब हुए। तो क्या मेरे अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि मैं सच को सच कह सकूं। यार कमाया भी आप लोगों ने, मैं साबित कर सकता हूं कि मुझसे ज्यादा का पैसे कमाने वाले लोग भी मौजूद हैं कि जिन्होंने रिसीव किया, अंडर द टेबल रिसीव किया, बोनस की सूरत में रिसीव किया, सारा कुछ हुआ। लेकिन यार थोड़ा सा ख्याल कर ले, थोड़ा सा ख्याल कर ले। मुझे तकलीफ होती है, मुझे दर्द इस चीज का होता है कि जो एक बेसिक प्रिंसिपल डिसाइड हुआ था
कि सिस्टम चलेगा, उस पर कोई सीईओ, कोई चेयरमैन, कोई मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, किसी शख्स की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। लेकिन वो जो पुरानी मोहब्बतें और सच्ची मोहब्बतें जब जागी और सिस्टम की ऐसी की तैसी जब फेर दी गई, तो क्या मैं वो दर्द ना लूं? मुझे तकलीफ नहीं होगी क्या? इसलिए मैंने कैशवर्थ को ज्वाइन किया था। ये वो दर्द है जो एक फैक्ट है, आपको भी पता है। जो प्रोफेशनल शख्स होता है वो कभी भी कंपनी के कपड़े उतारने के लिए तैयार नहीं होता। उसका पहला टारगेट और फोकस ये होता है कि अगर कंपनी सेफ है, कंपनी अगर अर्न कर रही है, कंपनी अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेफ हूं, मेरा नेटवर्क सेफ है। लेकिन जहां पे मार धाड़ से शुरू हो कि सिर्फ मैं ही है, बाकी खान खसमान हूं, तो फिर वहां पे क्या होता है? तो मैं इस तकलीफ का भी इजहार ना करूं। तो गुजारिश मैं सिर्फ इतनी करना चाहूंगा, ना आना लगा ना टका, हजारों डॉलर अर्न किए, और वो अहबाब कि जिन्होंने अपनी जेब से भी खर्च किए, लेकिन वो 4-4, 5-5 गुना अर्न कर चुके। और फिर मेरे ही ग्रुपों में आके तो वो मासूम बन के कहें कि उनसे बड़ा मजलूम हुसैन और कोई नहीं है, तो फिर क्या राजा राज को तकलीफ नहीं होगी? राजा राज कब तक आप लोगों के पर्दे रखेगा? माजरत चाहूंगा, सिर्फ अपना लोबोलाइजा ठीक कर ले। रीजन, लोग कहते हैं ना, तनकीद हो रही है ना जी, भाई भाई को बचा रहा है, मुझे ये बता दें मैं उसका सर फाड़ दूं। स्टेटमेंट उसकी मौजूद है ना, ऑन रिकॉर्ड है, मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है ना। उसके रिस्पांस में तो आप लोग ये कहते हैं कि हम आज भी तैयार हैं जनाब, आप काम शुरू करें, बस इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। भाषणबाजी के लिए सिर्फ राजा राजा रह गया। मैं सबको पोतड़ों से जानता हूं, तो खुदारा ये भाषणबाजियों से बाहर निकलें। ये बड़े बड़े डॉन मैंने देखे हुए हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि मैं पाकिस्तान गया, मेरे पाकिस्तान जाने से पहले क्या क्या चीज़ें नहीं होती थी। ये किस्से कहानियाँ किसी और को सुनाए और खुदारा थोड़ी सी अपनी इस्लाह कर लें। अगर कोई शख्स आपके लिए कुछ करना चाह रहा है, हाँ, या तो आप बताएं कि आपका टारगेट है कि लोग भूल जाएं B4U को भी, लोग भूल जाएं कैशवर्थ को भी, तो फिर मुझे बता दें, फिर मैं खामोशी अख्तियार कर लेता हूं, अगर यही आपका मतमा नजर है। लेकिन अगर वाकई अपने साथ मुखलिस है, अपनी टीमों के साथ अगर मुखलिस है, तो कोई शख्स अगर आपके लिए कुछ करना चाह रहा है तो उसको इस हद तक इस नहज पे मत ले जाएं कि वो ये कहे खाओ फिर खसमानू, जाओ डू इट, करो जो कर सकते हो, फिर जाके कर लो। तो फिर वहां जाके आप लोगों की पैं हो जाती है। अपने कद से बड़ी बात ना किया करें। पजामे में रहते हुए अगर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह सबका भला होगा। और भी बहुत कुछ है, वो शायद इससे अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुमकिन हो तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, सबको सिर्फ इशू पे बात करने की तौफीक दे, तमीज़ के दायरे में रहते हुए बात करने की तौफीक दे। बात वो करते हैं लेकिन उंगलियां उनके माँ बाप पे उठती हैं कि ये कौन सा दूध है, ये कौन सा खून है, ये कौन सी तरबियत है, ये कौन सी परवरिश है। तो खुदारा इन चीज़ों से सिर्फ बाज आ जाए। बाकी आपका राइट बनता है आप इशू पे बात करें। और मैं वंस अगेन एक बात कहूंगा कि मैं सो नहीं रहा हूं, मैं उस वक्त भी नहीं सो रहा था कि जिस वक्त ये सारा कुछ एकदम से सडनली ब्लॉक हुआ। मुझे पता है मैंने क्या करना है, मेरी कोर टीम को पता है कि हमें क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ी जो ज़ात है वो बारी ताला की है और हम उससे मायूस नहीं हैं। मेरी आज भी सुबह चेयरमैन साहब से बात हुई है, दुआ करें बारी ताला को अच्छी खबर हमें जल्द से जल्द सुना दे। ये गाली गलोच और ये अपने शजर नसब दिखाने से कम से कम किसी की रिकवरी मैंने आज दिन तक होती हुई नहीं देखी है। और बाकी जो भाषणबाज ग्रुप है, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो थोड़ी सी ज़रा हिम्मत तो पकड़े ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल तो करके दिखाए ना। कोर्ट में वो शख्स जाता है ना, जरा उसे हाथ ही मिला के दिखा दे, लग पता जाएगा। ग्रुपों में आप ठीक है, आप बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं, बाकी सबको आपकी औकात का बहुत अच्छे तरीके से पता है। मेरी अगर कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माजरत भी चाहूँगा। बाकी बातें इससे अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।